वक्त की रफ्तार। हेलो। हेलो सुप्रिया। बोल रही हूँ। बोलो विद्या, कैसी हो? जैसी हूँ उसे अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। क्या हुआ? कुछ परेशान हो? सुप्रिया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो आ जाओ, मैं भी घर पर ही हूँ। मैं तुम्हें बाद में। हेलो हेलो। क्या हुआ? सुरे, नाटक का पर्दा खुल रहा है। स्टेज पर दो कैरेक्टर्स हैं, एक विद्या, दूसरा सिद्धांत। एक तरफ जिंदगी की सच्चाई और दूसरी तरफ आदर्श। और इस नाटक का एंड मैंने लिख रखा है। अरे पिंकी, पिंकी जरा संभाल के खेलो, वो साइकिल देखो। वॉचमैन, वॉचमैन जरा वो साइकिल उठाना। पिंकी जल्दी ऊपर आना, होमवर्क करना है। सिद्धांत, चाय लो, ठंडी हो रही है। मैंने मांगी थी। मांगी थी मतलब? रोज कॉलेज जाने से पहले पीते हो ना? आज नहीं चाहिए। अरे क्या बात है, कुछ नहीं। नाराज हो क्या मुझसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं। देखो सिद्धांत, मेरी कुछ गलती हुई हो तो बता देना प्लीज। तुम ऐसे खामोश रहते हो तो मेरा मन नहीं लगता, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। बताओ ना, मेरी गलती क्या है? कुछ नहीं। तो फिर नाराज क्यों हो? मैं दूसरी चाय लेके आती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लाओ। सिद्धांत, बात क्या है? क्या हुआ? तुमने चाय दी, मैंने पी ली। इस तरह बताते क्यों नहीं, बात क्या है? मैंने कहा ना, कुछ नहीं। ओह गॉड। पिंकी, होमवर्क करना है, जल्दी ऊपर आओ। उस पर क्यों गुस्सा उतारती हो? तो क्या करूं? तुम मेरे साथ सीधी बात नहीं कर रहे हो। विजय, सवेरे तुमने किसे फोन किया था? किसे फोन किया था मतलब? घर में फोन है, मैं डॉक्टर हूँ, 10 फोन आते हैं, 10 फोन मैं करती हूँ। मैं तुमने जो फोन किया था उस फोन के बारे में पूछ रहा हूँ। सिद्धांत, तुम मुझ पर वॉच रख रहे हो? मुझे अभी रिकॉर्ड देना पड़ेगा कि मैंने किसको फोन किया, क्यों किया, किस लिए किया। ये तो मुझे क्या पूछ रहे हो? मैं किसी खास फोन के बारे में पूछ रहा हूं जो तुमने सुप्रिया को किया था। हाँ, मैंने सुप्रिया को फोन किया था। बस यही पूछा था मैंने। क्यों पूछा था मगर? क्या मैं अपनी सहेली को फोन नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? करो ना, करो ना फोन, मेरे सामने कर लो। उठाओ फोन। सवेरे जब मैं बाथरूम गया तब मौका पाकर चोरी छुपे क्यों फोन किया? इधर ये चोर कहां से आया तुम्हारे मन में? किस बात से डर रहे हो तुम? क्या तुम मुझसे डर रही हो? देखो विद्या, जहां डर आ जाता है वहां प्रेम और विश्वास नहीं रहता। रहता है सिद्धांत। नहीं रहता विद्या। तुमने चोरी से फोन किया और मैंने भी बाथरूम में जो कॉर्डलेस फोन रखा है उसे चोरी से सुन लिया। ये चोरी कहां से आ गई? हम दोनों के रिश्ते में एक चोर घुस आया है। क्यों? हम डरने लगे एक दूसरे से। ये डर क्यों आ गया? पता नहीं सिद्धांत, मुझे नहीं मालूम। तुमने सुप्रिया को फोन क्यों किया था?
देखो, मैं तुमसे कोई जवाब नहीं मांग रहा था। ये तुम्हारा निजी मामला है, तुम किसी भी फोन कर सकती हो। लेकिन सुप्रिया तुम्हारा निजी मामला नहीं हो सकती, क्योंकि उसने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की थी। अब वो तुम्हारा और मेरा मामला है। क्यों किया था तुमने सुप्रिया को फोन? मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ सिद्धांत। उस दिन तुम्हें उसे इस तरह जाने को नहीं कहना चाहिए था। मैं उसे माफी मांगना चाहती थी। तुम क्यों माफी मांगोगी? इंसल्ट मैंने किया है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। हम दोनों क्या अलग हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि मैं उससे माफी नहीं मांगना चाहता, तो तुम क्यों मांगोगी? ये अच्छा नहीं हुआ है सिद्धांत। तुम नहीं जानते उसके मुझ पर कितने एहसान है। 1 साल सीनियर थी वो मुझसे। उसकी दी हुई किताबों पे पढ़ती आई हूं मैं, वरना मेडिकल की एक एक किताब खरीदना मेरे लिए मुश्किल था। कई बार हॉस्टल की मेस का बिल भी उसी ने भरा था। उस वक्त डॉक्टर सोनी और सुप्रिया ही तो मेरा सहारा थे। ये सब मैं कैसे भूल जाऊं? मैं एहसान फरामोश कैसे हो जाऊं सिद्धांत? एहसानों के बदले में वो क्या चाहती है जानती हो तुम? ये वक्त वक्त की बातें होती है सिद्धांत। एहसानों का कोई मोल नहीं होता। उसके मुझ पर बहुत एहसान है, उसे मैं झूठला तो नहीं सकती। ठीक है, अगर ये बात तुम्हारे दिल के इतने लगी है तो मैं उससे माफी मांग लूंगा। नहीं सिद्धांत, सिर्फ तुम्हारे लिए। नहीं। तुम मेरे पति हो, मेरे लिए तुम किसी के सामने सिर झुकाओगे ये मुझे पसंद नहीं। देखो, तुम अपनी जगह पे सही हो, वो अपनी जगह पे सही है। क्या सही है विद्या? उसने हम दोनों के रिश्ते को अलग करने की कोशिश की थी। की होगी, गलती हो गई होगी उससे। वो भी तो इंसान है, तुम उसे बड़े दिल से माफ क्यों नहीं कर सकते? तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। विद्या, तुम नहीं जानती वो अपने विचार तुम पर किस तरह से ढोती जा रही है। ये स्लो पॉइजनिंग है। इसका असर तब तक नहीं पता चलता जब तक सब कुछ खत्म नहीं होता। सोच ले विद्या, सोच लो, मगर गलती से यह मत सोचना कि मैं तुम पर अंकुश रख रहा हूं। अपने दिमाग से काम कर लो। हेलो, हाँ 1 मिनट। विद्या, तुम्हारे लिए फोन है। किसका है? सुप्रिया। सुप्रिया। ओ विद्या, आ गई तुम? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जब सवेरे तुमने फोन रख दिया तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम सॉरी सुप्रिया, आई एम वेरी सॉरी। हे पागल, अगर ऐसी बात ही करनी है तो मुझसे बात ही मत कर। पागल लड़की। नहीं सुप्रिया, मेरा दिल मुझे खाए जा रहा है। उस दिन सिद्धांत ने... अरे किस दिन? मैं तो भूल भी गई। क्या बात कर रही है तू? तुम भूल गई अपना उसूल? रात गई बात गई। नहीं सुप्रिया, मैं तुम्हें बहुत करीब से जानती हूँ। तुम ऐसी बातें भुला नहीं सकती। अरे बाबा, मैं भूल गई हूँ। अब बताओ कैसी हो? अच्छी नहीं हूँ। परेशान हो? बहुत। मेरी वजह से?
तुम्हें जो कुछ हुआ उसकी वजह से। अरे इसके लिए तो सिद्धांत को परेशान होना चाहिए, जिसने ये सब किया है। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस है। अब तुम झूठ बोलने लगी हो। सिद्धांत को कभी अफसोस हो ही नहीं सकता। वो सोचते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो गलत हो ही नहीं सकता। सिद्धांतवादी है ना वो। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। विद्या, सिद्धांत मर्द है और मैं मर्दों को अच्छी तरह जानती हूं। मर्द अहंकारी होता है, उसका मर्द होना ही अहंकार की पहली सीढ़ी है। सिद्धांत ऐसा नहीं है। सिद्धांत ऐसा ही है। अफसोस की बात यह है कि तुम आज तक उसे पहचान नहीं पाई। वो अपने आप को सिद्धांतवादी कहता है। इसका मतलब क्या है? वो अपने आप को कभी ऐसा नहीं कहते। यही तो अहंकार के लक्षण है। विद्या, उसूल आदमी को अहंकारी बना देते हैं और सिद्धांतवादी अपने सिद्धांतों की दुनिया में खोया रहता है। वो सोचता है मैं कभी नहीं झुकूंगा, मेरी हर बात सही है, मुझे सब मालूम है, मैं जिंदगी की सच्चाई के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। मतलब क्या है? ये तो अहंकार के ही लक्षण हैं। पता नहीं, मुझे उनकी हर बात कन्विंस हो जाती है, अच्छी लगने लगती है। क्योंकि तुम उसके प्यार में अंधी हो। कभी आंखें खोलकर उसके सिद्धांतों को परखा है तुमने? आंखें बंद करके मैं उनके साथ इतनी सुखी हूं तो आंखें खोलने की जरूरत ही क्या है? बस यही तो बात है जहां औरत पुरुष की शरण में चली जाती है। तुमने भी वही किया और मर्द फिर उसका फायदा उठाते हैं, पैर की जूती बनाकर रखते हैं वो औरत को। तुम्हारा भी वही होगा, मगर तुम जान नहीं पाओगी। नहीं, सिद्धांत ऐसा कभी नहीं करेगा। कर चुका है वो। उन्होंने कभी मुझ पे अपने विचारों की बंदिश नहीं रखी, हमेशा आजादी दी है मुझे। आजादी देनी क्यों पड़ती है? वो तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। आजादी वो देगा, यानी कि तुम उसके गुलाम हो। विद्या, ये उसूल, ये आदर्श सब ढोंग है। अब मैं तुम्हें सच बात बताती हूं, शायद तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये सब सिद्धांत के ढोंग है। ऐसे मत कहो। विद्या, ये सच्चाई है, कड़वी तो लगेगी ही। देखो, खद्दर पहनकर, झोली लटकाकर साइकिल पर आने वाला सिद्धांत, जो जिंदगी को किताबों से बाहर समझता ही नहीं, वो तुम्हें आगे बढ़ने कैसे देगा? और तुम्हारे लिए आकाश की भी सीमाएं नहीं है, वो तुम्हें कैसे बांध के रखता? वो जलता है तुमसे, अपने से आगे बढ़ने नहीं देना चाहता तुम्हें, तुम्हारी तरक्की सह नहीं पाएगा, इसलिए उसूलों के घेरे में फंसा रखा है उसने तुम्हें। नहीं, मुझसे कुछ मत कहो, अपने आप से सवाल पूछो। वो क्यों नहीं चाहता था ताकि तुम डीन बनो? क्यों तुम्हारी गवाही पर इतना बौखला गया है वो? क्यों तुम्हें बंगले में वो जाने नहीं देता? क्यों तुम्हारे दोस्तों से मिलने नहीं देता है वो? क्यों सिद्धांत का एक भी दोस्त नहीं है? क्यों उसने छिपा रखा है तुम्हें अपने 2 बेडरूम किचन हॉल में? क्यों? बस बस सुप्रिया, बस। विद्या, हमारी 15 साल की दोस्ती है। इन सालों में कभी गलत सलाह दी है मैंने तुम्हें? वो कौन सी बात है जिसकी खुशी मैंने तुम्हें आकर नहीं बताई? कौन सा ऐसा मौका है जिसमें तुम्हें शामिल नहीं किया? मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए विद्या, अपनी विद्या के लिए। अब ये वक्त तुम्हारे हाथ में है, अपने आप को बचा लो विद्या। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। नितिन, विलास भैया ने कल आने के लिए कहा है। कल? हाँ,
डैड ने वक्त तो मांगा था और विलास भैया मान भी गए थे, लेकिन फिर अचानक उनका फोन आ गया और उन्होंने कहा कि मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे फैसला चाहिए। ये ऐसे कैसे फैसला हो सकता है? ये कोई मामूली बात तो नहीं है। 40 साल पुराना पेपर है, सब सेट हो चुका है। ये कोई ब्रेड या आलू का टुकड़ा नहीं कि काट कर दे दिया। छोड़ना यार, मैं तो कहता हूं डैड को हां कह देनी चाहिए, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे हो योगेश? और नहीं तो क्या नितिन, हमें उनकी मेहरबानी नहीं चाहिए। कितनी मेहनत की है हमने पिछले कुछ सालों में। डैड ने अपना खून पसीना बहा है इस पेपर के लिए। नितिन, मुझे बचपन के वो दिन याद आते हैं जब मैं छुट्टी के दिन प्रेस में जाया करता था। वहां की मशीनों से मेरे कपड़े पर कालिक लग जाती थी और मैं उस कालिक को बड़े फख्र से आकर बा को दिखाता था, जैसे मुझे कोई मेडल मिल गया हो। बा बहुत खुश होती थी, मुझे मिठाई खिलाती थी। जब मैंने एमबीए कर ली और अपना ऑफिस ज्वाइन किया तो सब कुछ बहुत बदल गया था। उसी दिन कंप्यूटर्स लगे थे और तब से लेकर आज तक मैंने अपने काम से अपना सर नहीं उठाया नितिन। और विलास भैया अपना आधा हिस्सा मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। अरे कैसा हक? क्या किया है उन्होंने प्रजासत्ताक के लिए? रिलैक्स योगेश, रिलैक्स। कोई कैसे रिलैक्स हो सकता है यार? आधा हिस्सा तो बहुत दूर की बात है नितिन। न्यूज प्रिंट का एक बंडल मांगने का हक भी नहीं है उनका। अच्छा एक बात बताओ योगेश, इसमें विलास के पिता का कोई हक था? कैसा हक यार? उस वक्त तो किलो की मशीन पर चलने वाले 4 पन्नों का पेपर था। 5 आदमी थे कुल स्टाफ में और 2 कमरे। जब ताया जी गुजरे तो 2 कमरों से बढ़कर एक फ्लोर हो गया और एक एक्स्ट्रा प्रिंटिंग प्रेस डाल दी गई। बस यही प्रॉपर्टी थी उस वक्त। और आज जिस प्रॉपर्टी में वो अपना आधा हिस्सा मांग रहे हैं नितिन, उसमें एक पूरी बिल्डिंग, 2 बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेसेस, 4 एडिशन, 5 मैगजीनें, एक आफ्टरनून एडिशन। और ये सब तो मैं सिर्फ इस शहर की बात कर रहा हूं। दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद, बैंगलोर, यहां का तो मैंने अभी जिक्र ही नहीं किया। मेहनत किसकी है और हक कौन मांग रहा है? योगेश बोल लेने दे यार, मुझे बोल लेने दे। चुप रह कर ही तो मैं मुंह की खा रहा हूं। डैड के सामने तो मैं ये सब बोल भी नहीं पाऊंगा। कूल। देखो योगेश, ये मुद्दा लेकर तुम कोर्ट में भी जा सकते हो। मरने दे यार, मुझे अब कोई चिंता नहीं है। मैं दोबारा ये एम्पायर खड़ा करूंगा। मैं मेहनत करने से डरता नहीं हूं नितिन। बस मुझे निकिता की बहुत चिंता हो रही है। वो ये सब बातें सुन सुनकर परेशान हो गई है। विलास भैया को देखती है तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और अभी तक उसे विलास भैया से डिवोर्स भी नहीं मिला है।